सो हेलो बालको, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ कैपेसिटर से। तो क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ कैपेसिटर जो है वो हमें क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि कैन अ मेटल बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के लिए अपन कभी भी मेटल नहीं ले सकते। डायमेट्रिक के लिए अपन को ऐसी चीज़ें लेनी है जिनका इफ़ेक्ट जो है, जो कंडक्टर बिल्कुल भी ना हो, इंसुलेटर हो, और जिनका पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैंसिल आउट हो जाए। मतलब कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को इस साइड से इस साइड, मतलब कि कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन होने ही ना दे, ऐसी चीज़ें हम लेते हैं। तो कैन अ मेटल बी यूज्ड एज मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक? नहीं, मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक में अपन मेटल नहीं लेते हैं। मोस्टली नॉन मेटल्स और इंसुलेटर्स जो होते हैं वो लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 32 हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 हमें ये कह रहा है कि द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कैपेसिटर हैविंग एन एरिया ए सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस केप्ट एट अ पोटेंशियल डिफरेंस वी गिवन बाय एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऐसा होगा? और एनर्जी का फॉर्मूला हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, और यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया इंटू लेंथ को डी मान लेता हूँ। सर डी क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस को डी दिया हुआ है, सेपरेशन को, और इसे अगर मैं सी को ओपन करूँ, ठीक है, तो हमें पता है कि पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस क्या होता है? ई नॉट ए बाय डी होता है। तो अगर इस सी को मैं ओपन करके लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा? ई नॉट ए बाय डी हो जाएगा। ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो फॉर्मूला आया है वो आया है ई नॉट वी स्क्वायर बाय 2 डी स्क्वायर। क्या यही आया है? ई नॉट वी स्क्वायर बाय 2 डी स्क्वायर। सो अपना ऑप्शन कौन सा बचेगा? फर्स्ट वाला बनेगा। ठीक है, नाउ मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हमें ये कह रहा है कि मीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी। देखो अगेन वर्ड का चेंज आ गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, मतलब कि एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? पर यूनिट वॉल्यूम अगर कर देते हैं तो पर यूनिट डेंसिटी हो जाती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही पूछ रहा है। बिटवीन द प्लेट ऑफ चार्ज कैपेसिटर इज हेयर क्यू एंड ए। अब क्यू और ए के टर्म में लिखना है। तो हमें पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू स्क्वायर बाय 2 सी होता है। वॉल्यूम के लिए क्या लिखेंगे? एरिया इंटू डी। यही कर देता हूँ। कैपेसिटेंस को कैसे ओपन करेंगे? कैपेसिटेंस को ओपन करने के लिए अपन कहते हैं ई नॉट ए बाई डी। तो क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ऊपर चला जाएगा, ए यहाँ है, डी यहाँ है, डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? क्यू स्क्वायर बाय 2 ई नॉट ए स्क्वायर आ जाएगा। तो देख लो, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ई नॉट ए स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? फर्स्ट हो जाएगा सिंपली। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 की अगर बात करें तो 34 में हमें ये कह रहा है कि इफ़ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कैपेसिटर इज चेंज फ्रॉम 15 टू 30। भाई कैपेसिटेंस जो है वो कैपेसिटर के अक्रॉस चेंज हुआ है 15 से 30, तो वर्क डन डब्ल्यू है। तो V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, और W वर्क डन को हम लिख सकते हैं क्यू वी, डेल्टा V लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो W जो कह रहे हैं वो Q, कोई ना कोई Q चार्ज होगा। V2 माइनस V1 दैट इज़ 30 माइनस 15 विच इज़ इक्वल टू W इज़ इक्वल टू 15Q। तो W को क्या कह रहे हैं अपन? 15Q कह रहे हैं। देन द वर्क डन व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज चेंज फ्रॉम, तो W डैश चेंज होगा, Q वही होगा, फ्रॉम कहाँ से? 60 माइनस 30 से। 60 माइनस 30 इज़ वॉट? W डैश इज इक्वल टू Q, और ये हो जाएगा 30Q हो जाएगा 30। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 15 का ट्वाइस, तो 15 का ट्वाइस, तो मतलब ट्वाइस ऑफ 15Q, और 15Q को हम W लिख सकते हैं। तो 2W जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? फोर्थ। गॉट इट? ओके, मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 35 की तरफ। 35, वेट यहाँ पे थोड़ा सा है, ये रॉन्ग हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर Q दिया हुआ है, और Q हमारा जो होगा पोटेंशियल चेंज करने पे Q जो हो जाएगा वो वेरी कर जाएगा, तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो Q हमारा चेंज हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो जो चीज़ सेम रहेगी वही लेना है। देखो कैपेसिटर सेम है, कैपेसिटर जो था वही है, तो मतलब C जो है वो सेम है। और वर्क डन हम क्या कह सकते हैं? एनर्जी के बराबर भी कह सकते हैं। तो वर्क डन को हम कह सकते हैं हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर के टर्म्स में भी लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे C जो है हमारा क्या रहेगा? सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो W इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी वी का स्क्वायर दैट इज़ 30 का स्क्वायर, तो 900 माइनस 15 का स्क्वायर, तो 15 इंटू 15, 25 का 5, 2 5 5 6 7 इंटू 5 का 5 1 5 2 2 225, 15 इंटू 15, हाँ 225। सो 900 माइनस 225 अगर करते हैं हम, सो इट कम्स एट 10 9 एंड 8 5
7 एंड 6 7 8 675। तो W इज इक्वल टू हाफ ऑफ C 675। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि वहाँ पे चार्ज जो होगा वो डिफरेंस हो जाएगा। चार्ज डिफरेंस क्यों हो जाएगा? क्योंकि पोटेंशियल को अपन क्या कर रहे हैं, कैपेसिटर के अक्रॉस चेंज कर रहे हैं, बट कैपेसिटर तो सेम रहेगा। अगर कैपेसिटर सेम रहेगा तो फिर हमारे पास में ये रहेगा, तो W डैश करेंगे तो हाफ ऑफ C V का स्क्वायर दैट इज 60 का स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर 3600 माइनस 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो हाफ ऑफ 1/2C 2700 2700 हो जाएगा। सो अब ये हो जाएगा 2700 हाफ ऑफ सी। अब 275 के टेबल में 2700 कितने टाइम्स आता है, तो 675 इंटू 4 24 0 0 2700 सर 2700 ये कितना आता है, 4 टाइम्स में आता है। दैट मीन्स इसको क्या लिख सकता हूँ, इस 2700 को मैं ये लिख सकता हूँ 675 इंटू में 4, तो ये पूरा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, पुराना वाला W हो जाएगा और 4, तो 4 टाइम्स ऑफ W मैं कह सकता हूँ। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि चार्ज जो था वो सेम तो रहेगा नहीं, क्योंकि अगर पोटेंशियल को चेंज किया है तो चार्ज जो हो जाएगा वो हमारा डिफरेंस हो जाएगा, और अपन क्यू सेम लेकर के चल रहे थे, जबकि हमें कैपेसिटेंस जो होता है वो सेम लेना था। ठीक नाउ क्वेश्चन नंबर 35 की अगर बात करें तो 35 हमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 10 वोल्ट बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है कैपेसिटर को। द चार्ज ऑन अ प्लेट इज़ 40 माइक्रोकुलम, और चार्ज जो आया है प्लेट के ऊपर वो कितना है, 40 माइक्रोकुलम आया है। व्हेन मीडियम बिटवीन द प्लेट इज एयर, जब मीडियम क्या था प्लेट के बिटवीन सॉरी क्या था, एयर। द चार्ज ऑन द प्लेट बिकम 100 माइक्रोकुलम व्हेन द स्पेस बिटवीन प्लेट इज फिल्ड विथ ऑयल, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ऑयल इज। ठीक है, अब यहाँ पे Q इक्वल्स टू सी भी लिखता हूँ। यहाँ पे इन्होंने बोला कि हमारा जो कैपेसिटर था वो कनेक्ट किया 10 वोल्ट की बैटरी से, और चार्ज ऑन अ प्लेट ऑफ कैपेसिटर जो आया वो 40 माइक्रोकुलम आया। माइक्रो अपन डाल देंगे, माइक्रो डाल देता हूँ मैं। और कोई कैपेसिटेंस C था, और KC लिखते हैं एक्चुअली, कैपेसिटेंस को क्या लिखा जाता है, KC लिखा जाता है। K टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस होता है, और एयर का जो होता है वो 1 होता है, इसलिए मैं नॉर्मली C लिख देता हूँ। देन ये कहता है कि चार्ज ऑन द प्लेट बिकम 100 माइक्रोकुलम, तो 100 माइक्रोकुलम हो गया इज इक्वल टू व्हेन द ऑयल इज इंट्रोड्यूस, मतलब KC कुछ ना कुछ होगा, एंड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द फील्ड। और मतलब बैटरी को इन्होंने चेंज नहीं किया, बैटरी जो पहले थी, बैटरी 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई थी, और कंडीशन अभी ये है कि अभी भी बैटरी कितने वोल्ट की है, 10 वोल्ट की है, तो 10 वोल्ट की बैटरी, तो 10 वोल्ट से 10 वोल्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, माइक्रोन से माइक्रोन कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये आया 40/100 इज इक्वल टू 1/K, जो कि कॉन्स्टेंट अपन डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो कि हमें फाइंड करना है, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100/40 हो जाएगी। 100/40 की अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 2.5, तो कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 2.5। ना अब 36 की अगर बात करें तो द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाज कनेक्टेड टू अ सर्टेन बैटरी इज इन। भाई कब, जब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कनेक्ट किया सर्टेन बैटरी से, तब उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो ई नोड आया। और ई नोड की अगर बात करूँ, ई नोड इक्वल्स टू माइनस ऑफ dV बाई डी एक्स, मतलब कि पोटेंशियल के ऊपर और उनके बीच के सेपरेशन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से डिपेंडेंट होती है। If the space between the plate of a capacitor is filled by introducing a material of dielectric constant K without disturbing the battery connection, भाई बैटरी कनेक्शन को डिस्टर्बेंस नहीं किया तो वोल्टेज जो हो गया वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और डिस्टेंस जो है, जो प्लेट के बीच का सेपरेशन है, ना ही उसको चेंज किया है, तो वो तो सेम का सेम ही रहा है, सिर्फ इन्होंने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करा है, द फील्ड बिटवीन द प्लेट। तो डाइलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फ़र्क नहीं आएगा जब तक उसके पोटेंशियल में चेंज ना करो, या फिर उनके बीच के सेपरेशन को कम या ज़्यादा ना करो। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले था ई नोट, तो उसी की तरह रहेगा, ई नोट ही रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, जहाँ पे हमारे पास में क्या है, कैपेसिटर आ रहा है। देखो नॉर्मली ध्यान रखना कि कैपेसिटर की थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूँ। एक बार सीरीज़ वाला लिख लेता हूँ, एक बार पैरेलल वाला लिख लेता हूँ। सीरीज़ वाले के अंदर पैरेलल की तरह एडिशन होता है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 चलता है। पैरेलल में C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 चलता है। अगर पैरेलल वाले में C इक्विवेलेंट फाइंड करना हो, सारे C सेम हो, तो C अपॉन में नंबर्स लग जाते हैं, ठीक है, तो ये चलता है। और पैरेलल वाला में नॉर्मली NC करो तो भी चलेगा, C इक्विवेलेंट। अब नाउ
ए से बी तक में जाना है, ए से बी तक में जाना है, तो ऑफकोर्स सी बात है कि ये तीनों किसके अंदर आ रहे हैं, सीरीज़ के अंदर आ रहे हैं, मतलब पैरेलल की तरह से होंगे। तो सबका कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। भाई सबका कैपेसिटेंस सेम है तो कितना आ जाएगा 2, और एन मतलब नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने हैं, 1 2 3 3 है, तो 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे अपना 2/3 आ जाएगा। अब 2/3 2 से जो होगा नॉर्मली क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो 2/3 प्लस 2 से एडिशन करेंगे तो 3/2 प्लस 3 2 ज़ा 6 6 7 8 8/3। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, सिंपली। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 की अगर बात करें तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ नेटवर्क बिटवीन अ टर्मिनल ए एंड बी, टर्मिनल ए और बी के बीच में देखना है। तो ये वेट स्टोन ब्रिज की तरह है। वेट स्टोन ब्रिज में कहते हैं कि इसका रेशो मतलब कि 6/6 इज इक्वल टू 6/6, इसके रेशो के बराबर बराबर होता है। तो हमारा ये वाला जो पॉइंट होता है नल हो जाता है और यहाँ से करंट फ्लो नहीं करती है। तो सेंटर वाले से हमारी करंट फ्लो नहीं करती। कब नहीं करती है, जब हमारा इस साइड वाला रेशो इस साइड वाले रेशो के बराबर बराबर होता है, तब हमारी बीच में से करंट पास नहीं करती। सो यहाँ से करंट पास नहीं करेगी तो इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर इन दोनों पे पोटेंशियल सेम रहेगा तो इसको मैं जोड़ दूँ। अगर मैं इसको जोड़ देता हूँ तो क्या ये इसकी तरह ही दिखेंगे, ये यहाँ से जोड़ दिया, फिर ये इसकी तरह है और ये यहाँ ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, सारे ही भाई 6 तो अब हमारे पैरेलल में है तो सीरीज़ की तरह ऐड हो जाएंगे। 6 6 12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और हमें पता है कि अगर सेम सेम होते हैं तो डिवाइडेड बाय नंबर किया जाता है, तो 12/2 कितना आ जाएगा, 6, तो 6 माइक्रोफेराड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, फर्स्ट हो जाएगा। ना 39 की बात करें तो 39 में हमें क्या करा है, इक्विवेलेंस, वही इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस निकालना है। सर्किट कुछ इस तरीके से देते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है, तो ध्यान से रखें, सर्किट को बनाना सीखें। जितना सिंपल तुम सर्किट को कर सकते हो उतना सिंपल अगर तुम करते हो सर्किट को, तो बहुत सारी चीज़ें जो होगी वो नॉर्मली तुम्हारी क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। देखो अगर मैं बना रहा हूँ तो इसको वाले को मैंने पहले बना दिया, अब फिर यहाँ से करंट गई और ये 2 माइक्रोकूलम का आ गया। फिर 2 माइक्रोकूलम के बाद में 2 कूलम का और है, 2 कूलम क्यों कर रहा हूँ, 2C कैपेसिटर दिया हुआ है, 2C के हैं, ठीक है। देन आफ्टर हमारे पास में क्या है, एक C वाला दिया हुआ है और एक फिर वो कुछ इस तरीके से है। अब हमें पता है 2C के बीच में से एक निकल रहा है और जो कि क्या बन रहा है, C बन रहा है, और 2C के बाद से ही बन रहा है ना, तो ये C हो जाएगा, ये C हो जाएगा। हमारे पास में ये C वाला है, एक 2C से जस्ट 2C के बीच में एक जा रहा है और 2C से C के बीच में एक और जा रहा है, ठीक है। सो एक ये यहाँ पर एक और है, सो एक यहाँ पर C एक और है और यहाँ पर मैं C एक और। तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, अगर ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों पैरेलल में C नॉर्मली ऐड हो जाएंगे, 2C हो जाएगा। तो ये वाली ब्रांच पूरी हट करके क्या आ जाएगी, 2C आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारा क्या हो गया है, 2C हो गया है। अब 2C हो गया है तो ये दोनों किस में आएंगे, सीरीज़ में आएंगे। सीरीज़ में आएंगे तो पैरेलल की तरह सॉल्व होंगे। तो किसकी तरफ, सीरीज़ में आएंगे तो पैरेलल की तरह सॉल्व होंगे। तो 2C/2 करोगे कितना आएगा, C आएगा। तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, C और C पैरेलल में फिर से क्या हो जाएगा, 2C हो जाएगा। 2C और 2C का करोगे फिर से क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। और C और C को पैरेलल में नॉर्मल एडिशन होगा, 2C + C, तो 3C हो जाएगा। तो नॉर्मली अपना कौन सा आ जाएगा, 3C आ जाएगा। एक बार और देख लेते हैं, सिंपल सा है स्ट्रक्चर, ध्यान से देखते जाना और सारी चीज़ें होती रहेगी। फर्स्ट 3C है और मैं इसको रफ आउट कर लेता हूँ। मैं 3 स्ट्रक्चर नॉर्मली बना देता हूँ, तीनों स्ट्रक्चर से तुम्हें पता चल जाएगा। ये P है, ये तुम्हारा Q है, आगे बना देता हूँ, ये P है और ये Q है। इसके बीच में 2C का एक लगा हुआ है जो कि ये रहा। फिर उसके बाद में 2C है, फिर उसके बाद में 2C का एक है, फिर उसके बाद में एक C का लगा हुआ है और एक C यहाँ लगा हुआ है और एक C अलग से लगा हुआ है। ये कुछ इस तरीके का बना है। देखो ये जंक्शन जो है, ये जंक्शन यहाँ डिनोट हो गया, ये जंक्शन यहाँ डिनोट हो रहा है, ये वाला जंक्शन उसके आगे का डिनोट हो रहा है और एक C वाला, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो C और C को तुम इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इसकी जगह एक और आ जाएगा जो कि कितने का होगा, 2C का होगा। फिर 2C को सीरीज़ में सॉल्व करना, फिर उसके साथ में ये वाला जो आएगा C बनेगा और जो कि क्या आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, फिर इसको सॉल्व करोगे तो इसके साथ में क्या बनेगा, एक C का बनेगा और साथ में आएगा। ना मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। द इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस बिटवीन अ पॉइंट A एंड B। अब देखो ध्यान से वही चीज़ें ये देखनी है कि यहाँ पे भी पोटेंशियल सेम होगा, यहाँ पे भी पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि वायर तो सेम ही चल रहा है।
तो वायर अगर सेम चल रहा है तो इस ए को मैं यहाँ ना मान के मैं कहाँ मान लेता हूँ, यहाँ मान लेता हूँ कि भाई ए मेरा ये रहा। सो ए मेरा ये रहा, बी मेरा ये रहा। ए से बी तक में मैंने एक लगा दिया और फिर ऊपर से जा रहा है। अब अगर मान लो कि इन दोनों कनेक्शन को मैं एक साथ में ज्वाइन कर लेता हूँ तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मेरे लिए किसकी तरह काम करेगा, एज अ पैरेलल की तरह काम करेगा। तो ये दोनों अगर मेरे लिए पैरेलल की तरह काम करेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मेरा जो है कि यहाँ पे आ जाएगा 2 और उसके साथ में ये एक वाला जो है ये मेरा क्या रहेगा, 1 तरह, और ये यहाँ रहेगा और ये 2 रहेगा। कुछ इस तरीके से बनेगा जब तुम यहाँ से पॉइंट हटा के, क्योंकि पोटेंशियल सेम है तो यहाँ पे अगर ज्वाइन कर लोगे, यहाँ पे अगर तुम ज्वाइन करते हो तो ये वाला तो मेरा रहेगा और ये दोनों सीरीज़ में बन के ये जो इक्विवेलेंट आएगा ये दोनों मेरा पैरेलल में जाएगा। सो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 2 और 1 को सॉल्व करोगे तो नॉर्मली 2 इंटू 1 2 प्लस 1 तो 2/3 हो जाएगा। नॉर्मली 1/2 या जैसे भी तुम्हें सॉल्व करना हो सीरीज़ वाले को तुम सॉल्व कर सकते हो। इन दोनों को सॉल्व किया। अब ये जो है इक्विवेलेंट 2/3 और ये 2, ये दोनों क्या आपस में पैरेलल में सीरीज़ की तरह ऐड हो जाएंगे। 2/3 + 2 3 हो जाएगा, 2 + 6 हो जाएगा, तो 8/3 हो जाएगा। 8/3 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, 3rd हो जाएगा। सो दिस आर द 10 क्वेश्चंस ऑफ कैपेसिटेंस। आई होप यू लाइक, एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।